अच्छा, आपको अगर वो जो लड़का है, अगर आपकी मांग मंजूर हो जाए, आपको लड़का मिले तो आप खुशी-खुशी एक्सेप्ट कीजिएगा? हाँ, एक्सेप्ट करेंगे कि हम वहाँ भी बोले थे कि अगर जो बच्चा बदला किया, अगर वैसे सही में सचमुच में निकल गया, बदला हुआ है, तो बच्ची से जिसको प्रॉब्लम हम दोनों को रखना चाहेंगे तब, दोनों को रखना चाहिए, दोनों को। बेटी को नहीं भगाना चाहिए। नहीं, घर में आ गई है, हाँ, हाँ। बेटी उनको आवेदन देना होगा तो यहाँ जो हॉस्पिटल के जो इंचार्ज हैं वो आवेदन उनको दिए हैं, वो बोले कि हाँ, आगे इनका भेज दिया गया है। से आपका अब तो बगैर जाँच का कोई निर्णय नहीं होगा। ऐसे नमस्कार दोस्तों, जिस घर में बेटे की जन्म होने की खबर से कहीं न कहीं खुशी आ गई थी और घर में धूमधाम मच रहा था, जब डॉक्टरों ने और जो एएनएम होता है, जो नर्स होती है, जब उनकी बदमाशी से लड़के को लड़की में तब्दील कर दिया गया, उस वक्त वो घर कहीं न कहीं दुखी हो गया पूरी तरह से। मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये संतोष जी का घर है। संतोष जी नाम है? उमेश सिंह जी का घर है दोस्तों। उमेश सिंह जी की मैं आंगन में हूँ। ये छोटी सी उनकी बेटी है और ये इनकी आपकी मिसेस है, वाइफ है। फॉरबिसगंज जो अनुमंडलीय अस्पताल है, वहाँ पर जो इनकी जो पत्नी है गर्भवती थी, उसके बाद वहाँ उनको आनन-फानन में लेके जाया गया इलाज के लिए। जब वहाँ पे नर्स ने इन लोगों को कहा कि आपको बेटा हुआ है, आपको मुबारक हो, ढेरों बधाई हो, क्या यही बात है? उसके बाद खूब मिठाइयाँ भी बँटी, खूब शहनाइयाँ भी बजी, खूब मस्ती मज़ाक भी हुआ, खूब चेहरे पे खुशी भी थी। लेकिन चेहरा उस वक़्त झिलमिला जाता है और उस वक़्त दिल टूट जाता है, जब वही जो नर्स है जिन्होंने खबर दी थी बेटे जन्म होने की, उन्होंने गोद में बेटी को ला कर के थमा देता है, यही बात है। क्या पूरा मामला है, आप ही बताइए? जैसे वहाँ बोले कि लड़का हुआ, पहुँचे हम लोग तो 1 ही मिनट के बाद 2 मिनट के बाद डिलीवरी हो गया। अच्छा। डिलीवरी होने के बाद उसी 1-2 मिनट के दरमियान में बोलते हैं कि लड़का हुआ है आपको। से पहले कौन-सी बच्चा है? तो पहले हम लोग खबर किए कि लड़की है, तो बोले कोई बात नहीं, अब 1 ठो लड़की, 1 ठो लड़का हो गया, चलिए अच्छा है। कुछनामा पे ₹1000 दीजिए अब। तो ₹500 डॉक्टर वगैरह को दिया और ₹500 ये लोगों को। आपको साफ तौर हाँ, पर कहा कि लड़का हाँ, हुआ है, हाँ, खुश हो जाइए। हाँ, आप फूले नहीं समाये। हाँ, इसलिए वहाँ हम लोग देख नहीं पाए। तो पैसे-वैसे लिए खुशनामा में, मिठाई-उठाई खाने के लिए ₹1000 लिए और उसके बाद जब कपड़े में लपेट कर दे दिए बच्चे को, कपड़े में लपेट कर दे, जैसे घर पहुँचते हैं तो देखते आप हैं कि लोगों ने लड़की है। देखा नहीं था जब नहीं वहाँ कपड़े में लपेट के दिया, देखना चाहिए ना? उस टाइम नहीं देखे, हम लोग नहीं देखे उस टाइम। यहाँ आकर के जैसे देखते हैं और अगल-बगल के होते हैं देखने वाले, कि बच्चा हुआ चलो देखते हैं तो यहाँ लड़की है। जैसे पता लगा कि लड़की, जैसे देखते हैं कपड़े खोलकर लड़की है, तो वैसे हम लोग रिटर्न हो गए। वहाँ बोले तो बोलते हैं कि नहीं तुमको लड़की हुई है, तो ऐसे हम लोग को झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। हम बोले नहीं, अब कागज़ पे भी लिखे हुए हैं। आपके पास कुछ पेपर्स वगैरह थे, वो भी हाँ, दिखाइए। आप लड़की ला करके गोद में थमा दिया, आपको हाँ, कहा कि लड़का है ना? हाँ, इसमें अब लिखा हुआ मेरे है। हाथ में ये जो पेपर है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार सरकार की, ये जो पेपर है, अब इसको मैं दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। जो इनकी पत्नी है किरण कुमारी, इनका नाम है। आप देख सकते हैं जो पेपर इन्होंने बनाया है, पेपर पर आप ध्यान से देखेंगे, लिंग जो दिखाया है बच्चे का जो है मेल है। मेल है, यहाँ भी आप देख सकते हैं और आपको दूसरे जो पेपर है वो भी, बाकी बात जो है इसमें सिंगल है, सारा कुछ लिखा हुआ है। अ, और दूसरा पेपर आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। अगर वो उन्होंने मिस किया लिखने में, तो कहीं न कहीं एक पेपर में मिस हो सकता है, कई सारे पेपर में मिस नहीं हो सकते हैं। ये देखिए लड़का यहाँ लिखे हुए हैं। अब इस पेपर पे कहीं न कहीं ये लोग दावेदारी कर रहे हैं क्या? हाँ, उसी पेपर जब के हिसाब से कर लड़की रहे हैं। था तो लड़का क्यों इस पेपर पर लिखा गया? हाँ, वहाँ हम लोग बच्चे को तो नहीं देख पाए, जब यहाँ कागज़ में देखने लगे, अरे चलो यहाँ लड़की है तो हो सकता है वहाँ झूठ बोल कर के लिए होंगे खुशनामा। तो पेपर में देखने लगे इसमें लड़का लिखा हुआ है। अच्छा, क्या लगता है उमेश जी आपको कि मतलब आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है? धोखाधड़ी हुआ है, इनके सिस्टम में प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ, सिस्टम प्रॉब्लम है। अच्छा, आप लोग क्या माँग कर रहे हैं अब? हमको माँग कर रहे हैं कि इसका जाँच किया जाए। सही लड़की है तो हम लड़की को तो रखे हुए हैं अगर लड़की है तो, लेकिन इसमें लिख दिए, कागज़ में लिख दिए हैं, तो इनको लड़की से सामने। आपको कोई हाँ, हम आपत्ति नहीं? नहीं, लड़की से आपत्ति नहीं है, बशर्ते सिस्टम के हाँ, खिलाफ सिस्टम। आपका गुस्सा है? हाँ, सिस्टम के खिलाफ कि इसमें लड़का कैसे लिखा गया? वहाँ लड़का बिल्कुल भी तो सही है। बात है। अब इनको उमेश जी को लड़की से आपत्ति नहीं है, लड़की इनको मिला है तो इनका ही भरण-पोषण जवाब होगा। इसका हाँ, लेकिन जो भ्रष्ट सिस्टम है, जो खराब सिस्टम है, उनके खिलाफ इनकी जो है हाँ।
तकलीफ है आपको, तकलीफ है। अब इसमें हमको दुविधा में डाल दिए हैं कि ये लड़का है कि लड़की। पहले खुशखबरी दिए, कागज में लिख दिए हैं, तो हम इसका जांच चाहते हैं। बिल्कुल लिखा हुआ है, देखिए अनुमंडलीय अस्पताल फॉरबिसगंज, आप पेपर भी देख सकते हैं। और यही बच्ची है, ये बच्ची है, दिखाइएगा थोड़ा सा, यही बच्ची है। हाँ, अच्छा आप बताइए, तो आप को क्या कहा गया था कि आपको लड़का हुआ है, खुश हो जाइए? हम पूछेंगे दीदी जी क्या हुआ था, कहा जी आपको लड़का हुआ है, अच्छा 1000 टका लाइए। अच्छा, ये लड़की भी तो लगता है आप ही के शक्ल पर गया है। अरे वो उसी का लड़की है तो लड़का उससे कहाँ मांगता है। हमको आप खुश हैं अगर आपको लड़की मिला है तो? हाँ, खुश है, कागज पर काहे लिखा? लेकिन जो आपके साथ धोखा हुआ है उससे आपको नाराजगी है ना? हाँ। चलिए आप जा सकते हैं, बाकी लोग हैं। बाबा जी, क्या लगता है इस मामले को कैसे देख रहे हैं आप? क्या देखते हैं, हम तो कहते हैं बेईमान से डकैती सब किया है, डकैती किया है? न किया है। जब आप लिख दिए हैं तब फिर कहते हैं कि नहीं होगा ये बात, तो ये चुतिया सबका काम है ना? ये गलत है ना? गलत नहीं है तो। पूरी तरह से कहीं ना कहीं इस वृद्ध शख्स का कहीं ना कहीं गुस्सा वाजिब है। अच्छा आप इधर आइए, बहुत आप बोल रहे थे, क्या लगता है आपको कि ये गलत हुआ है? गलती होबे कले है कि बात कह के कुछ है कल के कुछ, तो गलती है। अब बिहार में देखिए दोस्तों, अब चोरी डकैती तो घर में होता था, चोरी डकैती घर में होता था। अब कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों में भी चोरी होती है। पैदा होता है लड़का और लोगों को दे देते हैं, जो कहीं आप गरीब वरीब देखने में लगते हैं, इसका फायदा तो नहीं उठाइए। नहीं, इससे हमको बच्ची से प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला तो प्रॉब्लम है कि झूठ बोले, उससे ही प्रॉब्लम नहीं है। अगर पैसे भी लिए हमसे ठग करके कुछनामा में, तो उससे दिक्कत नहीं है। बशर्ते कागज में तो लड़की लिखना चाहिए था। अगर लिए तो अब उस जगह 3-3 जगह लिखे हुए हैं, टिक लगाए हुए हैं कि लड़का हुआ, तो हम तो कुछनामा में दे लड़का। अब हमको दुविधा में डाल दिए हैं लोग। अगर इस पेपर को अगर आप मानते हैं तो कहीं ना कहीं जो उमेश जी को है वो लड़का पैदा हुआ था आपकी पत्नी को, हाँ लेकिन इनको जो नवाजा गया वो लड़की है हाँ, ना? लड़की है, तो हमको लड़की से प्रॉब्लम नहीं। बशर्ते अब हमको दुविधा में डाल दिए, तो इस काम को अब सीधी की क्लियर करके दे दें, लड़का के या लड़की, चेक करके हमको दे दें। अच्छा आपको अगर वो जो लड़का है, अगर आपकी मांग मंजूर हो जाए, आपको लड़का मिले, तो आप खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिएगा? हाँ, एक्सेप्ट करेंगे। कि हम वहाँ भी बोले थे कि अगर जो बच्चा बदला किया, अगर वैसे सही में सचमुच में निकल गया, बदला हुआ है, तो बच्ची से जिसको प्रॉब्लम, हम दोनों को रखना चाहेंगे। तो दोनों को रखना चाहिए। दोनों को बेटी को नहीं भगाना चाहिए। नहीं। घर में आ गई है, हाँ बेटी तो लक्ष्मी होती है। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि अगर सचमुच में अगर चेंज, आइए आइए मौजी, इधर आइए, इधर आइए ना। अगर सचमुच में चेंज किए होंगे, तो हम दोनों को रखना आइए ना, इधर चाहेंगे। आइए ना। बच्चा बच्ची दोनों को, दोनों को दोनों रखिएगा। को। बाकी बात, ये जो इंसान है दोस्तों बहुत ही अच्छे दिल के हैं। आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि जो बेटी आ गई है उनको भी रखूंगा, बेटे मिलेंगे तो उनको भी रखूंगा, है ना? हाँ अब अंदाजा लगाइए कि ये जो उमेश जी हैं कितने साफ दिल के हैं। लेकिन जो सिस्टम है, गलत सिस्टम के खिलाफ इनका आवाज है, गलत सिस्टम के खिलाफ ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं। आप लोगों ने कुछ किया इसको लेकर के? यहाँ वहाँ थाना में आवेदन दिए हैं, वहाँ अस्पताल में वहाँ आवेदन दिए हैं। बोले हैं कि सबसे जो जिला के जो सबसे बड़े ऑफिसर हैं, उनके उनके अंडर में जो आता है हॉस्पिटल, उनको आवेदन देना होगा। तो यहाँ जो हॉस्पिटल के जो इंचार्ज हैं, वो आवेदन उनको दिए हैं। वो बोले कि हाँ, आगे इनका भेज दिया गया है। से आपका अब तो बगैर जांच का कोई निर्णय नहीं होगा। ऐसे ऐसे, जी जी, ऐसे ऐसे जो लोग हैं, चाहे डॉक्टर की इसमें संलिप्तता हो या एनएम हो या नर्स हो, ऐसे ऐसे जो लोग करते हैं उन पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। डीएम मैडम, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसे ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए और बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे मामलों का उद्भेदन होना चाहिए, जांच होना चाहिए। दोषी अगर वाकई में है तो कहीं ना कहीं उसके साथ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।